बछवाड़ा के लिए क्या क्या अच्छा चीज़ ला सकते हैं? देखिए, हमारा है कि व्यवस्था परिवर्तन करना है और ख़ास करके रोज़गार से संबंधित हम लोग काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या बिहार में रोज़गार की है और हमारे युवा हर रोज़ हज़ारों की संख्या में दूसरे राज्य में पलायन हो रहे हैं रोज़गार की तलाश में। दूसरा, शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, कभी हमारा राज्य शिक्षा के लिए ही जाना जाता था। चीन से और रसिया से लोग नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने आते थे और आज हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। तो गरीब बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं अच्छे शिक्षण संस्थानों में, उनके लिए हम लोग बछवाड़ा के 4100 पंचायत में, पंचायत स्तर पर दिनकर पुस्तकालय का निर्माण कराएंगे और उसके अलावा जो 3 प्रखंड मुख्यालय हैं, तीनों प्रखंड मुख्यालय में किसानों के लिए हम लोग अनाज स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था कराएंगे। अच्छा, ये जो राशन की बात आती है, गरीब लोगों का राशन जो खा लिया जाता है सरकारी पदाधिकारियों और इनके द्वारा, उस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, अगर पदाधिकारी भ्रष्ट न हो तो जनता परेशान नहीं होगी। जनता को उनका अधिकार मिल जाएगा। आपके लिए सबसे मजबूत भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, यदि कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी भ्रष्ट होगा, यदि जनता मौका देती है और हम चुन कर जाते हैं, हमारी पत्नी चुन कर जाती हैं, और यदि मौका मिलता है तो कर्मचारी रहे या पदाधिकारी रहे, यदि भ्रष्ट होगा तो उनके खिलाफ अनुशंसा करने वाला सबसे पहले व्यक्ति यही है। सर, बछवाड़ा से अजीत कुमार राय को टिकट देके आप वापस किए, अपनी पत्नी को क्यों खड़ा कर दी? अजीत कुमार राय जी के सहमति के बाद ही हमने वापस किया। चुनाव में जाति मुद्दा रहेगा? चुनाव में जाति मुद्दा रहेगा? सर देखिए, जाति तो मुद्दा में बिहार, ये दुर्दशा बिहार की है और पिछले 30 वर्षों से जयप्रकाश जी के छद्म अनुयायियों ने बिहार को यहाँ तक लाकर पहुँचा दिया। अब इससे ज़्यादा बिहार की दुर्दशा नहीं हो सकती है और यहाँ अभी भी अगर बिहार के लोग 12 करोड़ आवाम उन्हीं मंडल कमंडल, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम में अगर फंसे रह गए तो फिर ये बड़े बड़े भाषण और डिंग हाँकने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम बिहार में बदलाव चाहते हैं। और बिहार को बदलने के लिए केरला के लोग वोट करने नहीं आएंगे, बिहार के लोग ही वोट करेंगे बदलाव के लिए। तो इसलिए हम बिहार के खासकर युवाओं से अपील करेंगे, चूँकि भविष्य आपका है और आप पिछले 30 वर्षों से जिन गिद्धों को बिहार के सत्ता में बैठा कर रखे हैं, उन्होंने बिहार को नोचा है, बर्बाद किया है, खरोचा है, जलील किया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि हम आने वाले समय में गर्व के साथ सीना चौड़ा करके जाकर कहें कि हम श्री बाबू और दिनकर बाबू के मिट्टी से आए हैं, बिहार से आए हैं, तो आपको यहाँ सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। आपके ही पार्टी के अजीत कुमार राय जी अभी आपके प्रतिद्वंदी के रूप में यहाँ चुनावी मैदान में। देखिए, प्रतिद्वंदी क्यों मानेंगे हम किसी? प्रतिद्वंदी कोई नहीं होता है, सब अपने अपने काम के आधार पर लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, व्यक्ति से नहीं जुड़ते हैं। सर, विपक्ष का आरोप है कि आप तो बछवाड़ा को जानते ही नहीं, तो फिर वो आपको क्यों चुनेगी? विपक्ष का आरोप तो कई तरह का होगा। हम बिहार के 243 विधानसभाओं को जानते हैं और विपक्ष के जो नेताजी हैं वो बाढ़ में सर्वे करते हैं 20,000 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर पर बैठकर। उनको क्या पता कि बाढ़ की स्थिति क्या होती है और उसकी विभीषिका क्या होती है? वह तो जयप्रकाश के शिष्य हैं, तो जिस जयप्रकाश के शिष्य और आप में क्या बराबरी रहेगी? जयप्रकाश जी के शिष्य नहीं है, छद्म अनुयायी हैं सर। शिष्य होते तो शायद बिहार को इस स्थिति में लाकर खड़े नहीं कर दिए होते। श्री बाबू के शासनकाल में जो उद्योग धंधे बिहार में लगाए गए, चाहे वो चीनी मिल हो, गत्ता मिल हो, जूट फैक्ट्री, जूट मिल हो या सिल्क उद्योग हो या किसी प्रकार का हो, वो सारे उद्योग धंधे बंद हो गए। यदि केवल उनको संरक्षण मिलता रहता तो बिहार के लाखों लोगों को दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में भटकने। सर, बिहार में कितने सीट पर आपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है? अभी तक 72 सीट पे हम लोगों ने सिंबल दिया है और आगे भी कई कैंडिडेट्स। कई सवर्णों पर आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं, क्या उस पर आपका क्या न्यायिक प्रक्रिया में आप उसके लिए मदद करने के लिए आएंगे? सर देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में तो ये तो न्यायालय की बात है, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है तो उनके लिए हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। न्याय की मदद करने में मुहैया कराएंगे? जी, निश्चित रूप से। महिला सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? की सुरक्षा के लिए हम वो हर कदम उठाएंगे जिससे महिला सुरक्षित हो, उसको सशक्त बनाने के लिए हम लोग का जो भी करना पड़े हम लोग सब करेंगे। महिला वोटरों से मैडम क्या अपील करना चाहते हैं? महिलाओं से हम अपील करना चाहते हैं कि वो लोग हमारा सहयोग करें, समर्थन करें और महिलाओं को, अगर हमारी सरकार बनती है, यदि मैं जीत के जाती हूँ तो महिलाओं को छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन लोगों के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करूँगी। बहुत धन्यवाद।